राम मंदिर में चोरी का जो काम हुआ है, ये पैसे का बात नहीं है कि 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, 100 करोड़ है, 1 लाख है, 2 लाख है। ये पैसे की बातें नहीं है। ये सिर्फ सनातन और हिंदू समाज को बदनाम करने का सबसे बड़ा काम है। जिस रामचंद्र जी को, जिस शिव जी को हम लोग दिल से मानते थे, जान से ज्यादा मानते थे, और हम लोग हिंदू समाज के हैं, सनातन धर्म के हैं, कण कण में भगवान को ढूंढते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, बिना भगवान के नाम से कोई काम होता ही नहीं है। हम लोग हमारे घर पे बच्चा पैदा होता है तो भी हम भगवान की पूजा करते हैं, और अगर हमारे घर के कोई एक्सपायर हो जाता है तो भी हम भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान इनके आत्मा को शांति दीजिएगा। इतनी आस्था होती है हिंदू धर्म में, इतनी आस्था होती है सनातन धर्म में। लेकिन ये जो लोग मंदिर में चोरी करके ये हिंदू और सनातन धर्म को बदनाम करने का काम किया है। जितने पैसे की चोरी हुई है वो बात पैसे की नहीं है, कितने पैसे की चोरी हुई है। ये लोग एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश किए हैं। और वास्तव में मैं बोल रहा हूं कि ये जो ब्राह्मण थे, ये लोग पूजनीय हैं। अगर ब्राह्मण पाप कर रहा है, वो भी मंदिर में पाप कर रहा है। जो ब्राह्मण का काम होता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना। ब्राह्मण का काम होता है कि दूसरा व्यक्ति अगर गलत रास्ता अपना रहा है तो उसको आप सही रास्ते पे लेकर आना। लेकिन ब्राह्मण जिस दिन वो भी दान पेटी से चोरी कर रहा है, भगवान के चढ़ावे में चोरी कर रहा है, तो वो यार ब्राह्मण नहीं है, ना तो वो क्षमा योग्य है। जब तक इन सब पे अंग्रेजों द्वारा जो कानून था, या सऊदीया दुबई में जो कानून है कि इन लोगों का डायरेक्ट इनकाउंटर होना चाहिए, डायरेक्ट इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इतना कड़ा सजा नहीं होगा तब तक ये लोग हमारे हिंदू समाज को बदनाम करते रहेंगे। यहाँ एक व्यक्ति की बदनामी नहीं हुई है कि जो 4-5 चोर हैं, 10-15 चोर हैं, यही लोग चोरी किए तो इससे इन लोगों को सजा हो जाएगी तो बदनामी बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि समाज में ऐसे ऐसे लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भगवान के ऊपर गलत गलत टिप्पणी कर रहे हैं, जिनकी औकात कौड़ी के बराबर नहीं है, जिनकी औकात भगवान के एक उंगली के बराबर भी नहीं है। जब रावण को घमंड हुआ था कि मेरे पास बहुत ज्यादा बल है, वो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो शंकर जी ने अपने एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया और रावण उसके नीचे दब गया, मरने योग्य हो गया था रावण। कहने का मतलब यह है, भगवान की शक्ति को आंकना या चैलेंज करना यह मूर्खता का प्रतीक है।